यार आप मेरा ब्लॉग खराब करने के लिए आ गए हैं। मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। जो इंसान किसी की जान खाता हो उसे खाने की भूख नहीं लगती। गर्मी बहुत ज्यादा है, तौबा या अल्लाह, इतनी गर्मी है कि मेरे सीने से, मेरे माथे से पसीना टपकना शुरू हो गया। जब से इन्होंने मेरी दाल खाई ना, मैं दाल बनाती हूँ तो पहले तो बड़ा मजाक उड़ाते थे कि जेल वाली दाल है और इतनी पतली दाल छोड़ देती है, बना देती है कि खत्म ही नहीं होती, बड़ा मजाक उड़ाते थे। और अब माशाल्लाह से हर घर में ऐसी दाल पकती है, बड़े शौक से पकाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। ये प्यारे प्यारे से बच्चे जो ना हमें मिलने के लिए हैं, ये बड़े फैन इधर आओ, यहाँ और सफियान इधर आओ। ये इतने क्यूट बच्चे हैं, इन्होंने मरी जाना था, ये नहीं गए, उन्होंने कहा कि हम अपनी आंटी से मिलने के लिए जाएंगे। और ये भी कुर्बानी दे दी, हाँ जी कुर्बानी दे दी, अपनी नानी के पास आए और वहां से यहाँ पर हम मिलने के लिए आए। और तो कुछ चाहिए आपको? नहीं बस थैंक यू। और ब्रेड गरम कर दो? नहीं बस थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मियाँ जी को हमने नाश्ता दे दिया क्योंकि इन्हें थोड़ी सी जल्दी थी, इन्होंने कहीं जाना था और इनके लिए मैंने अंडा भी बॉयल किया, वो भी अब आप खाते जाइएगा होपफुल। मैंने ये सोचा था कि हम जो है ना वो उबले हुए अंडे खा लेंगे, पता नहीं क्यों जब से हज से वापस आए ना तबीयत ठीक हो नहीं रही और मुझे लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है, पता नहीं क्या, मेरी आंखें खुल ही नहीं रही और मुझसे जो है ना उठा ही नहीं जा रहा। अभी खैर करेंगे क्या, यहाँ पर मैंने अपने लिए सिर्फ अंडे बॉयल किए हैं। मैंने सोचा कि अपनी रूटीन में वापस आए, शायद अंडे खा के जो है ना वो तबीयत थोड़ी बेहतर हो। अयान बाजी हमारी तो नहीं है आज, आज सिर्फ मैं और अयान और अयान की बाजी। आज मेरी बाजी यहाँ पर नहीं है, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लूँगी और अंडे पिल कर लूँगी। अयान मैंने ना एक प्लेट दे जिसमें अंडे में छिलके रखा। पानी मैंने इसलिए खोला ताकि अंडे थोड़े ठंडे हो जाए, ये ना किएगा कि पानी हम जाया कर रहे हैं, क्योंकि अंडे थोड़े से ठंडे होंगे तो फिर ये जो है ना वो अच्छे तरीके से पील होंगे, अदरवाइज फिर ये तंग करेंगे। हमारी किचन की कैबिनेट जो है ना ये भी ख़राब हो गया, अब इसको भी ठीक करना पड़ेगा। पता नहीं स्क्रू करके ठीक टाइट करके हो जाएगा, किस तरह होगा, इसने लग परेशान किया हुआ है। और आज इंशाल्लाह जो है ना वो अपनी रूटीन में वापस आएंगे, जिम शिम जाएंगे ताकि कोई हिम्मत और ताकत जो थोड़ी ना वापस आए। अभी तक तो गायब है। इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही, मैं सोच रही हूँ कि इतनी नींद मुझे आ कैसे रही है यार। मैंने शायद भी हमारा खत्म हो गया, अब अमेरिका जाना पड़ेगा, ठीक है, लेने के लिए। अच्छा जी, प्लेट हम खुद ही ले लेते हैं, अयान ने पता नहीं कौन से देनी। अयान पानी आ गया सी, पानी दे बोतल हैं। इमरान नू कह के जा, मेरे को प्रेशर लेके आवे, भेज सू जा। बहुत चीजें गिरती हैं मुझसे, अल्लाह, चीजें गिरने को तैयार ही रहती हैं। आप लोगों ने कहना कि हर व्लॉग में है बस मुझसे चीजें गिर रही होती हैं, मेरे भाई से भी गिर गई हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, तौबा या अल्लाह, इतनी गर्मी है कि मेरे सीने से, मेरे माथे से पसीना टपकना शुरू हो गया। हाँ बस इतनी मत वजह, गर्मी ने इतनी मत मारी और कुछ मैं हूँ भी नींद में। मैं 11 बजे सो गई थी और सुबह फिर मैं 5 बजे उठी हूँ, फिर मैं सोई हूँ, फिर मैं 7 बजे उठी हूँ और फिर मैं 9 बजे सोई हूँ, फिर मैं अभी उठी हूँ। अभी टाइम नहीं बताऊंगी, अभी टाइम बता दूँ, अभी टाइम 2 बज गए। मियाँ जी जोर की नमाज़ पढ़ के आ गए, उन्होंने जाना है कहीं, तो मुझे पहले बेचारे कह रहे थे कि मुझे जो है ना जल्दी से नाश्ता दे दो, मैंने जाना। अच्छा ये मेरे अंडे, इनके ऊपर नमक मिर्च कोई कुछ नहीं मैं लगाऊंगी, ये अपने शायद अपना जो है ना, कितने तेरे भाई कमरे में अभी गए नहीं, जाते जाते उन्हें लाफिज कर लेंगे ना। अयान इमरान पे जे प्रेशर का हैंडल ठीक करने के लिए मैंने भेजा हुआ था। अब मैं कह रही थी कि वहाँ पर गांव में एक आदमी आता है तो वो ठीक कर देगा, उसका रबड़ भी और उसकी हैंडल भी। तो इतने दिनों से वहाँ पर यार मुझे लग रहा है अभी तक वहाँ पर जो बंदा ठीक करने वाला आया नहीं है, तो अभी इनका प्रेशर मंगवाएंगे, उसमें खाना बनाएंगे। ओके जी, तो ये है मेरा नाश्ता, इतना सिंपल नाश्ता, इतना सिंपल नाश्ता कि बस। और मुझे लगता है कि हेल्दी नाश्ता भी यही है, पराठे आप हर वक्त नहीं खा सकते, शाम को फिर खाना खाना होता है, अगर आप नाश्ते में पराठा ले लेंगे। अयान भाई मुझे ये टेबल तो दो कि यहाँ पर, वहाँ पर रखो।
अगर आप नाश्ते में पराठे खा लेंगे तो फिर शाम को आप क्या खाएंगे? शाम को भी जाहिर सी बात है आपने रोटी चावल यही कुछ खाना है, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है हैवी और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप उबले हुए अंडे दिन में 2 खा लें या 3 खा लें, इससे आपका पेट जो है वो फुल रहता है। और मैं इस हक में भी बिल्कुल नहीं हूँ कि आप जो है सोचें कि दोपहर में आप सैलड का बोल ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की मेरे ऊपर ब्लेसिंग है कि मुझे इतनी भूख लगती नहीं है, तो इसलिए मैं दोपहर में कुछ नहीं खाती। मेरी खैर दोपहर भी यही है, सुबह एक गिलास दूध में खजूर और बादाम डाल के मैंने खा लिया था, खा पी लिया था, और अभी अंडे और शाम को खाना है। तो शाम के खाने में मैं जो भी पकाऊंगी कुछ सादा ही बनाऊंगी, तो फिर लाइट सा अच्छा रहता है, तो आपका इससे वेट कम होगा। हाँ जी, क्या हो गया? मैं आज ये मैंने एक अंडा आपके लिए बॉयल किया था। मैंने कहा अगर इन केस के आप अभी घर में नहीं, मैं जा रहा हूँ। आप मैंने कहा क्या कहते तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगती? आप मेरा ब्लॉग खराब करने के लिए आ गए हैं। ज्यादा भूख नहीं लगती? मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। जो इंसान किसी की जान खाता हो उसे खाने की भूख नहीं लगती। इसलिए तो मैंने आपका फोन जान हैवी होती। इसलिए मैंने आपका फोन छोड़ा है ना। आप यही बताने के लिए आए हैं कि मैं मुझ पे बहुत जुल्म हो रहा है घर में, मैं बहुत मजलूम हूँ और मेरी हेल्प की जाए। इशारे पे आप ही कहना चाह रहे हैं? मैं तो तूने कहा मैं मुझे भूख नहीं लगती। हाँ नहीं, पूरी जान बंदे खा के भूखे लगनी है तो अच्छी बात है ना, बंदे की जान खाएंगे। बंदे को पता होगा कि भाई एक भी इतनी जान खाती है, तो दूसरी तीसरी के बारे में तो आप सोच नहीं सकते। ये दूसरी आपस में फिर हेल्प करती है, दूसरे की जान खाने में तो आपस में जान खाती है, तो बंदे जान बच जाती है। तो वाला नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा शायद कहेंगे कि खाना बहुत खाती। हम जब हज पे गए थे ना, तुम यहाँ जिस वक्त मुझे 6 बजे भूख नहीं लगी नाश्ता करने, मैंने कहा नहीं। एक दिन मैं करने के लिए चली गई, इन्होंने तो मुझे कर दिया, तुम तो 6 बजे नाश्ता करती हो, तुम तो इतना मुझे छेड़े। मैंने एक दिन कहा मैं नहीं जा रही, तो फिर मुझे बार बार उठो उठो, चलो देख लेते हैं क्या वहां पर, उठो चलो जाके कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, खाना आपने होता है, बदनाम मुझे किया होता है। और मैं रोज वहां पर कॉफी लेती थी बाहर, जब हम मॉल जाते थे तो सुनते जाए ना, तो मुझे कहते हैं कि तुम पहले ड्रिंक पीती हो, उसके बाद तुम कॉफी पीती हो। एक दिन मैंने नहीं ली, मैंने कहा कि ठीक है मैं नहीं पी रही, तो मुझे क्या तुमने कॉफी नहीं लेनी, तुमने कॉफी नहीं लेनी। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पीनी, ले लो कोई बात नहीं, तुम्हारे बहाने मैं भी पी लूंगा। तो ऐसे ये इंसान, हाँ बिल्कुल ऐसे ही चलता है। चलें ठीक है, लाफिज, ये मुकम्मल तो कर दें, ये एक ले लें बाइट प्लीज। चलें ठीक है, अभी मैं अपना नाश्ता करूंगी, उसके बाद फिर स्पाइस की तरफ देखेंगे, क्योंकि घर गंदा हो तो मेरी उससे भी तबीयत बहुत खराब होती है। बस मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतना सो रही हूँ, मैं इतना सो रही हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही कि मेरी आंखें खुल ही नहीं रही। और अभी मैं सो रही थी और सोए हुए भी मैं ख्वाब में भी खा पी रही हूँ कि मैं ये भी खा रही हूँ। मुझे भूख भी इतनी लग रही, वैसे मुझे रियल में भूख नहीं लग रही, ख्वाब में मुझे इतनी भूख लग रही थी, कितनी मैं चीजें खाई जा रही थी। और मैं हाय इतना अजीब सा फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारा आप लोगों का बाद में खाऊंगी। अब वापस हम अपने रूटीन में आ गए, बिस्मिल्लाह किचन में आ गए। फिर से आप लोग बोलेंगे अभी तो किचन में थे, फिर से किचन में आ गए, जो खराब टमाटर वो निकाल लेंगे। अच्छा जी, अभी जिम जाने में टाइम है, क्योंकि जिम खुलेगा हमारा 3 बजे 4 बजे, तो उससे पहले मैंने सोचा कि चले मैं फ्री हूँ तब तक मैं खाना बना लूँ, उसके बाद कुछ करेंगे, क्योंकि खाने की भी एक टेंशन होती है कि हाँ ये खाना पकाना है, तो फिर जिम में अगर जाना हो आके खाना बनाना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा खाना पका के जाएंगे। और ये दाल यहाँ पर मैंने निकाली थी, जो कि अभी मौसम चेंज होने की वजह से काफ़ी इसमें मट्टी सी आ गई, तो फिर मैंने फ्रेश मंगवाई, इमरान भाई को भेजा कि वो दाल लेके आऊँ, क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ चीज़ें फ्रेश हों तो ही बनाने का मज़ा आता है, अदरवाइज़ फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, कितनी मेहनत भी करनी और खाने को दिल नहीं करता। फिर टमाटर चलेगी, ये हमारे अदरक लहसुन का बाजी ने कल बना दिया था, इसे हम पीस लेंगे। और हरी मिर्चें मेरे पास यहाँ पर पड़ी हैं, ऑमलेट के लिए हमने निकाली थी तो ज़्यादा थी। प्रेशर अम्मी के घर से आ गया हमारा प्रेशर पता नहीं कब ठीक होगा, पूछती हूँ अम्मी से कि कब तक हमारा प्रेशर हमें वापस मिलेगा, बस इसीलिए मैं नहीं भेज रही थी, इसी तरह ही गुजारा करी जा रही थी, क्योंकि जब भेज दिया फिर वापस आने में टाइम लगना, और फिर जब खाना बनाना होता है तो परेशानी होती है कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए। जब तक हमारी दाल नहीं आती तब तक मैं ये चीज़ें रेडी कर लूँगी, पेस्ट वगैरह बना लूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का, तब तक इमरान भाई आ जाएंगे। ले दिखाओ, चलिए जी दाल तो आ गई हमारी। अयान बाबू हम उस कमरे की सफाई कर लिया मेरा बिचर,
इसमें दाल साफ ही है, मट्टी वाली नहीं है। इतनी महंगी है ये, मैंने 1000 दे के भेजा था और 420-30 रुपये वापस आए। ओके यार चल तू कमरा साफ कर ला, मैं अंदर खाना बना लेनी। अपने भाई नु पूछ, तेरे भाई उत्ते ने। दाल जो है ना साफ करना बड़ा ही मुश्किल काम है। कोई भी दाल हो, देखिए दाल किस तरह से, इस तरह से मैं साफ करती हूँ कि बिल्कुल भी मट्टी कोई चीज़ अंदर नहीं रहनी चाहिए। खास तौर पे मैं इतना इसलिए धोती हूँ कि मैं चेक कर सकूँ कि इसमें सुस्ती है कि नहीं, और शुक्र है कि इसमें सुस्ती नहीं थी, क्योंकि सुस्ती वाली जो भी चीज़ होती है ना, दाल या चावल, मुझे उसमें से बड़ी स्मेल आती है और जितना मर्जी साफ कर लो। तो खैर दाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो चुकी है। अब इसमें खुला पानी डाल देंगे। और मेरा दाल बनाने का स्टाइल थोड़ा ना मेरे बहन भाइयों से डिफरेंट है। मेरी अम्मी के घर में और मेरी बहनों के घर में डिफरेंट तरीके से जो ना वो दाल बनती थी। जब से इन्होंने मेरी दाल खाई ना, मैं दाल बनाती हूँ तो पहले तो बड़ा मजाक उड़ाते थे कि जेल वाली दाल है और इतनी पतली दाल छोड़ देती है, बना देती है कि खत्म नहीं होती, बड़ा मजाक उड़ाते थे। और अब माशाल्लाह से हर घर में ऐसी दाल पकती है, बड़े शौक से पकाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। क्यों? हैदर भाईजान इस चीज़ की गवाही देंगे। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, वो ये कहती थी बाजी से दाल बनवा लो और आप लोग की खत्म नहीं होगी, बड़ा मजाक उड़ाती थी। अब उन्हें इतनी आदत पड़ी है, वो कहते हैं इतनी मजे की लगती है दाल ये जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। और उसमें ये कि मैं दाल में प्याज नहीं डालती, क्योंकि सारी दालें पहले थोड़ी थोड़ी मीठी होती हैं, तो प्याज डालने से खाना और मीठा हो जाता है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर, नमक, मिर्च और हल्दी, और इसके साथ आप लीमू इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं लीमू डालती थी, लेकिन जब से यहाँ पर आए ना, लीमू कभी मिलता है कभी नहीं, तो मेरी थोड़ी आदत उससे हट गई है। लेकिन लीमू डालो ना, वो उससे मजे की लगती है। और बाद में जीरे और अच्छा, मैं तड़का किस चीज़ का लगाऊंगी, आप लोग को वैसे पता ही, गेस करें कि मैं क्या तड़का लगाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं और आपको पता है कि मेरा तड़का लगाने का क्या स्टाइल है। वैसे तो दाल की भी रेसिपी आप लोग को पता है। इसे करेंगे साइड पर, टमाटर डाल देंगे इसमें मोटे मोटे से। दाल में जब लाल लाल टमाटर नजर आता है ना, मैं छिलका उतार के यूज़ नहीं करती, मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, तो देखने में बड़ा ही मज़े का लगता है। इसके साथ में हम बनाऊंगी वाइट चावल और मज़े की अपनी प्लेटें सेट करेंगे। ये आ गया इधर। और ये जो दालें ना, इन्हें मैं लोग करने का आपको तरीका बताती हूँ, जिससे आपने लोग कैसे करना है। पहले मैं प्रेशर लगा लूँ, ताकि जब तक मेरे दूसरे काम साथ साथ होंगे मेरा खाना रेडी हो चुका हो। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी, अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। कैसे ढक्कन, कैसे चम्मच फंस गया या अल्लाह। बस 2 चम्मच, क्योंकि ये मिर्चें थोड़ी तेज़ है और साथ में हरी मिर्च भी डाली तो ज़्यादा ही तेज़ ना हो जाए। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। हम लोग फीका खाना खाते हैं, मेरी पूरी फैमिली में सबसे फीका खाना हमारा होता है। उनके बहुत सारे लोग को अच्छा भी नहीं लगता कि इतना फीका आप लोग कैसे खा लेते हो। तो बात ये कि हम फीका खाना खाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैदे, हमारे पेट ठीक है। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं ना, आपने देखा होगा कि जैसे वो 35-40 के होते हैं ना, उनके पेट खराब हो जाते हैं, वो कोई चीज़ नहीं खा सकते। वो कहते हैं कि हमें तो नान हजम नहीं हो रहा, हमें तो ये हजम नहीं हो रहा, हमें तो वो हजम नहीं हो रहा। तो अगर आप स्पाइसेस कम खाएंगे और आप सब कुछ खा सकेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरे साथ, मेरे मियाँ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, हमारे साथ कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमारा पेट खराब हो। उसकी रीज़न ये है कि हम ज़्यादा स्पाइसेस खाते नहीं हैं। नमक मिर्च हल्दी ये भी कम कम। और दूसरे मसाले जो ना, वो मैं सिर्फ पैकेट वाले जो ना बिरयानी में यूज़ करती हूँ। अदरवाइज मैं कोई कौरमा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई निहारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैं सारे घर के मसाले यूज़ करती हूँ। इनका प्रेशर बंद करना ना एक चैलेंज है मेरे मेलों का, और अब इस चैलेंज से मैं गुजरना पड़े, मुझसे तो होता ही नहीं। फाइनली हो गया। अच्छा जी, अब बारी है ये दालों को पैक करने की। इससे हम करेंगे, क्योंकि सुसरी का मौसम है, हर चीज़ में सुसरी लग जाती है, तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम रिमूव करेंगे। और ये देखें, ये पैक हो गया। अब इसमें ना कीड़ा जा सकेगा ना दाल बाहर गिरेगी। देखें आप लोग, और थोड़ी सी गिर रही, एग्जाम्पल थोड़ी सी गलत हो गया। अब इसे सेट करते हैं। जब हम छोटे थे ना, मेरी अम्मी इस तरह चीज़ों को पैक किया करती थी। और अब मेरे बच्चे छोटे हैं, तब मैं इस तरह करती हूँ।
खैर मशीन भी मिल जाती, लेकिन इतनी चीज़ें आप कहाँ पर रखें। जो आपको पता है हम देसी लोग हैं, हम देसी तरीके से काम कर लेते हैं, इतनी चीज़ों की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कैसे सील पैक हो गए। अब इसमें से गिर नहीं रही, अब इन्हें हम रखेंगे। इसको बंद कर देंगे। ये दालें हमारे पास एक परिंदा है, उसको खिलाने के काम आएंगी। अब मैं चलूँगी अपने बेडरूम की तरफ और जाकर उधर का देखेंगे क्या ही सीन है। वहाँ पे सफाई करेंगे, बेडशीट बनाएंगे, क्योंकि मियाँ जी भी वापस आएंगे। खैर उनकी मीटिंग जो है ना वो थोड़ी सी लंबी है। तो ये पैसे देख लें, आप कहते हैं छोटी छोटी आप चीज़ें मंगवाते हैं, इसकी रीज़न वाह क्या बात है। अयान भाई तो बेड बना गए, अयान भाई तो छा गए। अच्छा मुझे ना एक फ्रेंड मेरी मिली थी, फ्रेंड क्या एक मेरी फैन थी, तो फिर हम हज पे मिले थे। यहाँ पर किसी से मिलना थोड़ा सा ना मुश्किल है और मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, किसी को नहीं मिलती। मेरे लिए वो इतना अच्छा बैग लेके आए थे। अयान तू तो छा गए। अयान कपड़ा लेके डस्टिंग वाला सेट इन चाड़िए, आओ उधर बैठ के रख। और इतने लोगों से जो ना वो मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई, और मुझसे कोई नंबर मांगता है ना, मैं दे देती हूँ कि चलो खैर है। जब मेरे पास कभी जब मैं बोर हो रही होंगी ना, ठीक है मैं भी फ़ोन करके गपशप कर लूँगी, और मैं ऐसे ही करती हूँ। इतने सारे भी मैसेज आ रहे थे, मैंने कहा मैं थोड़ी सी ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, फिर सबसे बात करेंगे, गप्पे लगाएंगे। मज़ा आता है आपको, मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी से मिलती हूँ। पाकिस्तान में थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, नहीं किसी से इतना मिलती, लेकिन बाहर जब मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर मिलती हूँ कि चलें जी ठीक है। जब मैं अमेरिका जाती हूँ वहाँ पर भी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता। वहाँ पर मैं खुद अपने कामों में इतना बिजी होती हूँ, जब मैं किसी से मिल लेती हूँ तो मेरी अपनी शॉपिंग रह जाती है। और अगर औरत की शॉपिंग रह जाए, ये ज़्यादा मुश्किल काम है। झाड़ू लाया यान तपड़ी और कमरा रह गया, वेपर से रख के तपड़ी लेके आ। हाँ यहाँ पर जो ना कुछ काम करने वाली चीज़ें मेरी अभी समेटने वाली हैं, कुछ और ऑर्डर आने में सोच रही हूँ कि वो आ जाए, उसके बाद ही फिर इन्हें मैं बैग में डाल के रखूँगी। जो आपको सामान नज़र आ रहा है ना, ये सारा वही है जो कि मैंने गिफ्ट्स खरीदे अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए नहीं, वहाँ पर जो फैमिली उनके लिए। तो ये मैं अभी से बैग में डाल के रख दूँगी, क्योंकि मेरी अलमारियाँ इतनी फुल हैं कि उनमें जगह ही नहीं है। सूट अभी मैं ये जो मैंने कल पहना था इसको भी हम उतार लेंगे और इन्हें दूसरे कमरे की अलमारी में हैंग कर देंगे। चावल जो है ना वो मैं शाम को बनाऊंगी, जब जिम से वापस आऊंगी, जब हमने खाना खाना होगा, वो काम हमारा तब होगा। अभी के लिए मैं बैठूंगी थोड़ी देर, कोई कुरान शरान पढ़ूंगी, नमाज पढ़ूंगी इंशाल्लाह, फिर बाकी का जो है ना वो हम करेंगे कंटिन्यू। 2000 years later. खाना बनाते बनाते मैंने सोचा कि हम अपनी स्किन केयर भी कर लेते हैं, और ये मैंने एक चम्मच शहद ले लिया, और इसके साथ मेरे पास नींबू है, क्योंकि आपको पता है कि शहद जब आप अपने फेस पे लगाते हैं जो स्किन टैन हो जाती है वो आपकी उससे काफ़ी बेहतर होती है। जी मेरी जान, मेरे बच्चे आ गए, मैं सदके जाऊँ, मेरे शहजादे आ गए। क्या कर रहे हैं भाई? भूख भी लगी, अभी खाना खाना है कि राइडिंग से आके कि क्लास से लेके? ये अपने फेस पे मैं अप्लाई कर लूंगी, और अप्लाई करने के बाद मैं से 15 से 20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। नींबू और शहद ये दोनों ही आपके फेस के लिए इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद सर्च करें, आपको इनका फायदा पता चलेगा। और ये सिंपल सिंपल चीजें जो ना आपके घर किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं, आपको इनके लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता। मैं कहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो गंदा रिजल्ट है ना वो आईफोन का है। पता नहीं क्यों लोग आईफोन के पीछे पागल हैं। मैंने जब से फोन यूज करना शुरू किया ना, मेरे पास आईफोन ही रहा है। आईफोन 6 से मैंने शुरू किया था, अब मैं माशाल्लाह 16 पर पहुंच गई हूँ। अल्लाह 10 फोन आ गए उसके बाद। और ये आपको मेरा फेस वैसे इतना नीट लगता है, लेकिन ये व्लॉग के अंदर जो मेरे फेस पे ये थोड़े छोटे छोटे निशान नजर आते हैं, ये बहुत लाइट से, वैसे रियल देखने में इतने नहीं लगते, लेकिन फोन इन्हें इतना ज्यादा दिखाता है कि मैं खुद परेशान होती हूँ। तो लेकिन ये कि चलो इसकी वजह से मेरी स्किन केयर जो है ना वो अच्छी होती रहती है। मुझे टेंशन लगी रहती, देखती हूँ अपनी वीडियोस तो मैं कहती हूँ ला मेरा फेस इतना गंदा लग रहा है, तो मैं फिर काफ़ी अपनी स्किन केयर करती रहती हूँ। तो उसे इसी तरह लगा लेंगे तकरीबन कोई 5 मिनट के लिए, तो मैं लगा के से रब करूँगी, उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और मेरी बहन ने फ़ोन किया, कह रही कि मैं आ रही हूँ और मैं खाऊंगी पराठा। मैंने कहा अल्लाह ये कौन है इस घर में जो चावल बनने हो और जो रोटी मांगे ना, सबसे बुरा इंसान वो लगता है। मैंने कहा अच्छा जी चलो मैडम आ जाओ, अब फिर मुझे आटा गूंदना पड़ेगा,
तो मैंने कहा चलो एहतियातन पूछ लेती हूँ कि क्या कहती है। मैंने कहा आटा मुझे गूंदना पड़ेगा और चावल मैं बना रही हूँ। तो कहती कोई बात नहीं, चलो तुम आटा गूंदो, मैं पराठे ही खाऊंगी। तो ये होती है बहन भाइयों की मोहब्बत, जो कि बिल्कुल नहीं शर्माते। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मेरी बहन पेट भर के खाना खाएगी, उसे पता नहीं कितनी भूख लगी हुई है। सदके जाओ मेरे शहजादे बच्चे आ गए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। गुड्डा मुड्डो शुड्डो बोबो बुड्डो छोटो सा। हाँ मेरा शेर भी आ गया, मेरा पुत्र आ गया। हाँ नहीं आया, कहाँ रह गया तू कहाँ रह गया था? अल्लाह अकबर। और ये देख मम्मा को शॉर्टी बच्चा की मम्मा को गुड्डा है। इसके साथ हमने दाल को तड़का शड़का लगा लिया था। आप लोग तब आराम करते थे, तो मैंने सोचा जब तक आप लोग आराम फरमा रहे हैं तो आज मैं आपको तड़का दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने नमक और ऑयल डाल के पानी रख दिया हल्की आंच पर। मैंने कहा अभी मुझे चावल भी मैंने नहीं दिखाया। और ये है हमारी दाल। हाँ मज़ेदार, आपको अच्छी लगेगी। ये दाल में जो लाल टमाटर और ग्रीन धनिया नजर आता है ना, ये मुझे इतना मज़े का लगता है। उसके साथ ये जो लहसुन का तड़का होता है, इतना मज़े का लगता है कि बस मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। अच्छा जी, अभी मैं आ गई किचन में। अभी मैं आटा गूंद लूँगी। आटा गूंदने तक मेरी बहन जो वो आ जाएगी। और जब तक आटा थोड़ा सा, वो कहते हैं क्या समझ लेंगे, पता नहीं क्या समझ लेंगे क्या कहते हैं, तो वो जब हो जाएगा फिर हम रोटी बनाएंगे और साथ साथ मैं चावल भिगोऊंगी। अयान जो बच्चों की राइडिंग की तैयारी शुरू हो गई, मैं देख ली। हाँ जी अकबर, आप रेडी राइडिंग के लिए हैं? हमजा और मुस्फा, आप दोनों ने जाना और आप दोनों वहां पे सोकर खेलोगे बेटे। पापा मुझे सख्ती से कह के गए, वो कह रहे हैं कि बच्चे घर आके टीवी नहीं देखेंगे, बच्चों को जाना पड़ेगा। मुस्फा बेटे आप मेरा बच्चा चेंज कर लो और मेरा बेटा जाएगा। मेरा बेटा तो बहुत स्मार्ट है, जाएगा ना? इधर बता, जरा सबको बता दे, इधर सबको बता दे। और मेरे बेटे को सोकर इतनी पसंद है कि ये जो ना फुटबॉल अपने कमरे में रख के सोता है। जब ये सोता है ना रात को फुटबॉल ढूंढ रहा था। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ, सो जाओ। कहता है कि फुटबॉल ढूंढ रहा हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि क्यों, वो क्या करना है? तो कहता है मैंने अपने रूम में रखना है। हालांकि इस बच्चे ने सोना होता है, फुटबॉल को देख के सोता है और फुटबॉल को देख के उठता है। उठते ही बस शुरू हो जाता है। और फिर मामा भी ऐसे ही रगड़ा लगाती है जिस तरह ये फुटबॉल को किक करता है। मैं प्यार से बात कर रही हूँ, ये देख लें बच्चों को जब प्यार से बात करते हैं ना, बच्चे साथ ही अपनी औकात पे आ जाते हैं। क्या करेगा बेटे, पापा सख्ती से मना करके गए, आप वहां पे सोकर खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, पापा मुझे कह के गए। और वो कह के गए अगर ये कहना कि मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे कॉल कर लेना। जलवा है हमारा। चलो बेटे अभी देखते हैं आप लोग जीतोगे कि मैं जीतूंगी। आती अलमारियां खोल देते हैं, ढेर लगा देते हैं, कपड़े सारे बाहर फेंक देते हैं और बस खुद साइड पे हो जाते हैं। वो यूनिफॉर्म, हम जाके यूनिफॉर्म देख लें, ये होती है माएँ। और जब ये बड़े हो जाएंगे ना, ये कहेंगे हम तो बड़े ही सियाने थे, ऐसे यूनिफॉर्म उतारते हैं। आगे मुझे ऐसे करके दिखा रहे। बेटे तू कूल है, मुझे पता है। खैर हम अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। मेरी तो सारा दिन ऐसे जो ना वो दौड़ लगी रहती है। आटा शाटा गूंद लें, फिर पराठे बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। पराठे खाने वाली है, वाम आ रही है। हाँ जी पहुंच गए। हाँ जी, क्या वाला मुंह पे? क्या? नहीं पसीना, स्किन केयर। आपको स्किन केयर, आपको क्या पता स्किन केयर क्या होती है? मुझे क्या पता, क्या मेरी स्किन तो जरूरत नहीं केयर की। जिनकी स्किन खराब है, कुछ जरूरत है? जिनकी स्किन खराब है, किसकी स्किन खराब है? है। कल जो ना मेरा भांजा, मैंने पराठा बना के दिया तो कहता है कि आंटी ये होममेड है। मैंने कहा हाँ जी होममेड है। हैंडमेड है? मैंने कहा हाँ जी हैंडमेड है। आपने बनाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बनाया। उसे लग रहा था कि शायद आंटी जो ना कुछ काम शाम नहीं करती और बाजार से आंटी ने लेकर रखे हुए पराठे और मुझे गर्म करके दे दी। मैंने कहा बेटे आटा गूंदा है और रोटी बनाई है और फिर आपको पराठा बना के दिया, यकीन कर लो। ये क्या है? वही साहब आपका हुआ है से बात नहीं। आपको क्या कदर, आपको तो चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या है ये लॉलीपॉप खा रहा है, इसको आप फेंक भी दो, ये सबने खाया, मोहम्मद भी खा रहा है, लेकिन ये नहीं छोड़ेगा। आज ये बच्चे कह रहे हैं कि हम फुटबॉल के लिए नहीं जाएंगे। अब शुक्र है कि आप आ गए हैं। मैंने कहा कि पापा कह के गए थे अगर ये नहीं जाएंगे तो मुझे कॉल कर लेना। मुझसे कहता है कि आप कॉल कर लो। जाएंगे अभी जाते हैं। तो अब आपका, अब आप आ गए, आप जाने, आपके बच्चे जाने। तू क्यों थका हुआ है? क्या किया आपने स्कूल में? मैं इतना थका हुआ आया हूँ। खैर आप इन्हें खुद डील करें। खाना भी खाना है कि थोड़ी देर बाद खाना है? मैंने दाल बनाई, चावल बना लो साथ। फिर अभी चावल बनाए, खाएंगे रोटी खाएंगे? चावल खाएंगे, ओके चलेंगे। अब खाने की तैयारी करेंगे। घूम फिर के घर में खाना खाना खाना, सुबह हो तो खाना, दोपहर हो खाना, शाम हो खाना। सुबह बच्चों को खाना बना के देती हूँ, फिर दोपहर को हम खुद नाश्ता करते हैं,
फिर इस टाइम पर फिर खाने का टाइम हो जाता है, फिर बच्चे जब पूल से आते हैं उसके बाद फिर बच्चों ने कुछ ना कुछ खाना होता है। बस मेरा तो दिन खाने से शुरू होता है और खाने पे खत्म हो जाता है। खैर ये टिफिन साफ करेंगे इनके। शुक्र है कि बच्चे सुबह पराठा और भिंडी लेके गए थे, माशाल्लाह से ये खा के हैं। और सबसे सबसे ज्यादा खुशी माओ को तब होती है जब उनके बच्चे लंच बॉक्स अपना खाली करके लेके आते हैं, वरना बास को तो वैसे ही का वैसे ही भरा हुआ होता है और देख के इतना अफसोस होता है कि उन्होंने खाया क्या। और जब मैंने सुबह पराठा दिया ना, साथ में पैसे मैंने बिल्कुल भी नहीं दिए और उनके पापा को मना किया कि पैसे नहीं देने, क्योंकि जब ये पैसे लेके जाते हैं ना तब ये फिर खाना नहीं खाते। जी मेरी जान, हाँ अब क्या चाहिए आपको? चीजें रात कहाँ पर गई, मैं आटा गूंद लूं। ब्रेड बनाने लगे। गर्म होता है, हाथ सड़ गया मेरा। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा फैंसी खाना करके हम साथ में। और ये देखें कितने मज़े के चावल लग रहे हैं, धुआं निकल रहा है इनमें से। अब साइड पर हम क्या करेंगे, दाल डाल देंगे। वैसे मेरे मियाँ जो है ना वो मिक्स करके नहीं खाते, वो अलग बर्तन में दाल खाते, इसलिए मैं थोड़ी सी उनके लिए डालूंगी। अपनी प्लेट में मैंने डाल ली है, उनके लिए अलग बर्तन में भी ले जाएंगे। ये देखें जी, ये हमारी प्लेट रेडी हो गई है। गिलास में पानी हमने निकाल लिया और अब थोड़ी सी दाल साथ ले जाएंगे। बच्चे चले गए हैं राइडिंग के लिए, इसलिए आपको घर में थोड़ी सी खामोशी महसूस हो रही होगी। शुक्र है हमजा बड़ी जिद करके गया, लेकिन शुक्र है चला गया। उसे भेजा है, मैंने कहा आज पूल मत जाओ, कह रहा मुझे ना जुकाम लगा है। मैंने कहा आज पूल मत जाओ, बाहर गर्मी में जाके खेलो ताकि आपकी तबीयत ठीक हो। दाल डालने के लिए मेरी डोई जो ना ये ठीक नहीं है, टाइम लग रहा है इसमें। और आज मैंने कहा खाना हम जो ना बाहर बैठ के खाएंगे। आटा शाटा गूंद लिया हमने। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए चम्मच, तो हमने की ही नहीं। बात सुने, हेलो। खाना अभी, अब मियाँ जी पता नहीं किधर चले गए। वाह यान, क्या बात है, पंखा ला देता ही। यान ने तो पंखा भी चला दिया, यान ने तो पूरा माहौल बना दिया। अब मेरे मियाँ के आने तक जो है ना मुझे लग रहा है क्योंकि पंखा चल रहा है तो खाना ठंडा हो जाना। लेकिन चलो अभी बैठेंगे यहाँ पर, अपना खाना खाएंगे और ये हमारा डिनर जो कि जल्दी हो जाएगा। कम दाल वाली मियाँ जी की प्लेट। और ये इधर में तेरे भाई नहीं आए, आवाज है अपने भाई नू। चलें जी, अब मियाँ जी का वेट करते हैं, वो आएंगे तो फिर ही खाना खाएंगे, क्योंकि अकेले खाना खाते हुए जो ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मियाँ जी फाइनली पहुंच चुके हैं खाना ठंडा होने के बाद। और हरी मिर्चें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने कहा अगर आपको कोई, मैं कहता हूँ कि चाइनीज रेस्टोरेंट में आए और वो कुजीन में बैठे हैं आप, कुजीन में। नहीं कोई गर्मी नहीं यार, आपके नखरे बहुत ज्यादा है। ये आप चावल खाएं और ट्राई करके प्लीज मेरी ऑडियंस को बताएं कि आप कितने लकी हैं। गोता ना लग जाए। और ये साथ में आपके लिए प्याज लेके आई, क्योंकि गर्मी में प्याज इसकी। हाँ जी, और मैं भी अभी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। मुझे वैसे अपना खाना बना हुआ बहुत मजे का लगता है और अच्छा होता है, क्योंकि कम स्पाइसेस के साथ खाने का मजा आता है। नहीं है? अब पहले मुझे बात नहीं पता थी, अब मियाँ जी के साथ रह के मुझे पता चले। बिस्मिल्लाह। साथ हरी मिर्च मैंने काटी है, मैंने कहा बाइट लेके खाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बाइट लेके खाते हुए तो अच्छी लगती है। आपके लिए दाल थोड़ी डाली, मैं एक्स्ट्रा लेके आई, क्योंकि आपने चम्मच, आप जब तक साथ साथ काम ना करें आपकी तसल्ली नहीं होती है ना। और ये है हमारे पास प्याज थोड़े से, अगर क्रेव कर के दिखाया जाए और आपके मुंह में पानी ना आए तो मैं कहती हूँ कि फिर आप कहिएगा कि ठीक नहीं है। अगर पानी नहीं आया तो फिर कह सकते हैं कि ठीक नहीं, अगर पानी आ गया तो उसका मतलब जो ना वो खाना अच्छा है। खैर अभी हम अपने खाने को एंजॉय करेंगे, अपने डिनर को एंजॉय करेंगे। जब तक बच्चे नहीं आते साथ साथ हम थोड़ी सी गपशप कर लेंगे, क्योंकि बच्चे इतना सर खाते हैं कि कुछ बात नहीं करने देते। 20 minutes later. ग्रोसरी इधर हमारी जो ना वो आ गई। इमरान भाई का मेट्रो का चक्कर पूरा हो गया। चाय इधर उबल रही है हमारी, रोटी तवे पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पेड़े जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और ये खुशका पड़ा गंद फैलाने के लिए। और ये इधर हम अपनी रूटीन में
रोटियां पकाते हुए, खाना पकाते हुए। खाती मैं कम हूँ, पकाती मैं ज्यादा हूँ। कौन है इधर? अयान चीज़ा समेटला मेरा भी। ये रोटी खाने वाली लोकी कितों आते ने? ये मैंने दसो कितों आते ने लोकी? चल अयान ने ना उत्ते फ्रीजर च रख दे, बाकी चीज़ां देनियां ना समेट ते कप दे तेरे भाई वास्ते चाय पाके में दे दिए। अच्छा जी 2 कप मैंने यहाँ पर चाय बना दी, क्योंकि मैंने तो चाय पीनी नहीं, मेरी बहन पिएगी और मियाँ जी पिएंगे। मियाँ जी का 1 कप हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर चीनी तेज। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई इंसान कहाँ से बिलोंग करता है तो उसकी चीनी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो गाँव से बिलोंग करेगा वो बहुत तेज चीनी पीते हैं, जो सोसाइटी से करते हैं। मैं पहले बहुत तेज पीती थी, मैं मीडियम पीती थी, लो भी नहीं पीती, इतनी ज्यादा भी नहीं पीती। जी आइए। अच्छा ये मुस्कान का अब्दुल्ला है, तो मेरे मियाँ जो है वो कम पीते हैं, उनके साथ जो है मैं भी थोड़ा कम पीने। माशाल्लाह इसका क्या सोचेंगे, इतने पेंडू है, क्योंकि पेंडू लोग थोड़ी ज्यादा चीनी पीते हैं। मेरी जब शादी हुई ना, हम लोग को ये भी आदत थी कि चीनी पड़ी होती थी तो हम उसके चीनी के फटके मारते थे। तो मैं गई आराम से अपने किचन में चीनी निकाली और शायद हमारे पराठे की बोतल अच्छी लग गई, चीनी निकाली मुँह में डाल के मैं कमरे में आ गई। तो मेरे मियाँ कहते कि तुम क्या खा रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं। कहते कुछ तो खा रही हूँ। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। तो कहते नहीं कुछ तो तुम खा रही हो, मुँह खोलो। तो मैं चीनी खा रही थी। कहते अल्लाह तुम चीनी के फक्के। कहते हम लोग को मजाक करते थे कि चीनी के फक्के ये करते हैं, पेंडू लोग चीनी के फक्के लगाते हैं, तुम बाकी कर रही हो। मैंने कहा हम क्या करें, हम पेंडू लोग ऐसे होते हैं। फिर मैंने आस्ता कोशिश की कि मैं सब चीज़ों से बाहर निकलूँ। फिर हंसते थे कि अल्लाह मैंने तुम्हें तो गाँव से बाहर निकाली, लेकिन गाँव तुम्हारे अंदर से बाहर नहीं निकल रहा। तो ये सीन अगर किसी और के साथ भी हुआ तो प्लीज़ अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करिएगा। मैंने आज अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आज शैम्पू खत्म से तरफ आई दी, ये कह रहे थे गाड़ी के लिए। गाड़ी के लिए गाड़ी दे शैम्पू तेरे भाई लान ने गड्डी भी शैम्पू लान दी। अच्छा जी ये जैम मंगवाया हमने, सॉप मंगवाया, केचप और बच्चों के सीरियल और सीरियल इंजन नुमाइश ला दी थी यहाँ ने जिंजा पर इन्हों की जड़ी ना प्यार चलन दिया। खैर अभी अपना खाना बनाएंगे, बहन को खाना देंगे, फिर फारिग होकर मैं अपनी कॉफी बनाऊंगी, फिर स्कूल से इसके साथ बैठ के गपशप लगाएंगे। इसके छोटे बच्चे को हमने घर भेज दिया, मैंने अम्मी से कहा कि आप ले जाओ, क्योंकि वो नानी के बगैर बच्चे यहाँ रहना ही नहीं चाहता। वो इतना रोता है, फ्री टाइम में बताऊंगी कि वो चिपक जाता है, चिपक जैसे कहते हैं ना बिच्छू चिपक गया, वो उसी तरह चिपक जाता है अपनी नानी को कि मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। और अम्मी कह रही थी नहीं सब यहीं पर रखो। मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी इतना बच्चा आप लोग को प्यार करते हो और आप लोग कैसे उसे छोड़ के जा सकते हो। अच्छा जी ये होगी हमारी रोटी तैयार, बच्चों को भी खाना देंगे। बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, कर सब चले गए अल्लाह कर सब अभी बच्चे क्लास ले रहे हैं, बच्चों को भी खाना दूंगी, सबको खाना। अब मैं आपको जो ना अगला क्लिप खाने के बगैर का होगा, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे बैठने का हो, चाहे बातें करने का हो, चाहे खेलने का हो, कुछ और होगा, लेकिन किचन का और खाने का नहीं होगा। अभी प्लीज़ यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाए, मैं अपने खाने पर फोकस करूँगी। ये प्यारे प्यारे से बच्चे जो ना हमें मिलने के लिए हैं, ये बड़े फैन इधर आओ, यान और सफियान इधर आओ। ये इतने क्यूट बच्चे हैं, इन्होंने मरी जाना था, ये नहीं गए, उन्होंने कहा कि हम अपनी आंटी से मिलने के लिए जाएंगे। और ये भी कुर्बानी दे दी, हाँ जी कुर्बानी दे दी, अपनी नानी के पास आए और वहां से यहाँ पर हम मिलने के लिए आए। अब खुश हो आप मिल गए में? क्या नाम है मेरा? इतने क्यूट है कि बात नहीं डालते, सो रहे हैं तो वो भी डालते ही कह रहा था। मैंने सोचा कि चले दिन बच्चे को ब्लॉग में डालते हैं, ये देखेंगे और खुश हो जाएंगे। ठीक है आप खुश हो? आप लोग अच्छा लग रहे हैं आपके? चलिए इन बच्चों के आप चेक कर ले, ये करते क्या कर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लड़की लेके आ गए और ये देखें, ये दोनों बच्चे जो है ना ये सेम एज के हैं। और आप बताएं इन दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है? कौन बड़ा है? आप लोगों ने जो है ना वो कमेंट्स में बताना है, हमजा बड़ा है कि अब्दुल्ला बड़ा है। चलो आ जा मेरा बेटा, जूता पहन। अब ये प्यारा सा बच्चा जो ना ये जाने लगा है और ये एंजॉय करेगा को। अल्लाह हाफिज़, लव यू। शहजादा बाहर वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना। ओके बाजी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ से जाना और जाके मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? मैं आपको मैसेज का इंतजार करूंगी। चल शहजादे किधर गया ये प्यारा बच्चा हमारा? आजो पहन लो जूता। बस वाला मौसम है, धूप तो इतनी ज्यादा आज नहीं थी, वेदर थोड़ा अच्छा था, लेकिन गर्मी जो ना वो फिर भी सेम वैसी थी। ओके अल्लाह हाफिज़। मेरा दिल चाह रहा है मैं भी आप लोग के साथ आ जाऊं। जब भी मेरे को बहन जाती है ना, मेरा दिल करता है कि मैं भी साथ ही चली जाऊं। पता नहीं क्यों मेरा ऐसा क्यों दिल करता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जब तक आप लोग नजर आओगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी।
हवा तो अच्छी चल रही है। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। एक ये फैमिली कंटेंट है, इसमें आपको कोई बहुत इधर उधर की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत कुछ झूठ और ड्रामा नहीं मिलेगा। एक सिंपल सी एक वीडियो होती है जो कि अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ आपका सारा दिन कैसे गुजर जाता है और कुछ पता नहीं चलता। मोस्टली तो किचन में गुजर जाता है। आप जितने भी मेड रख लें, जितने भी आपके पास काम करने वाले हों, और मियाँ जी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन है? क्या हो गया है? नल की बस खोल के, बस आपको पता ही है इसका। मियाँ जी ईशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी बच्चों को दूध शूध देंगे, फिर बच्चों को सुलाएंगे और इंशाल्लाह कल से फिर कोशिश करेंगे अपनी जिम की रूटीन में वापस आऊँ। अभी तक तो मेरी हिम्मत हो ही नहीं रही। अभी मैं भी सो जाऊंगी क्योंकि मेरा सर इतना डिजी है, मेरा सर जो नॉर्मल हो ही नहीं रहा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मान लो, अल्लाह हाफिज़। अभी आना, दौड़ लगी हुई मियाँ जी की, ताकि जमात के साथ नमाज मिल जाए। अल्लाह हाफिज़। खैर से अच्छे से कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोग से होगी मुलाकात।